हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो टॉपिक डाल लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाले जो वीडियो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट वाले सभी। अभी यहाँ पर अपन करते हैं पास्ट परफेक्ट वाला। यहाँ से जो है करेक्ट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले करेंगे इसका रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले करेंगे अपन रूल नंबर फर्स्ट, यानी इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो आप कैसे इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर होगा हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ पर देखते हैं इसका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर सेकंड होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेटा वो होता है हेड विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन, यानी यहाँ पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हेड होती है। यानी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ आपको हेड का यूज करना है। सिंगुलर प्लूरल किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, आपको सबके साथ हेड का ही यूज करना है। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री, इसमें बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो इसमें ज्यादातर जो है वर्ड यूज किए जाते हैं, ऑलरेडी इस तरह के वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म भरने वाले वो चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो कंजक्शन पर इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला। एक बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला, यानी दो टाइप के ये कंजक्शन है। और इनसे बनने वाले सेंटेंस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं 10 12 में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में बिफोर आपको मिल जाए तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसको आप किससे बनाएंगे, हेड प्लस वी थ्री का आपको यूज करना है। और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वी टू का यूज करना है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी कि ये क्या बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, इस टेंस का जो सेंटेंस बनता है वो दो टेंस से मिलकर बनता है। पहला पास्ट परफेक्ट से और दूसरा पास्ट सिंपल से। V2 का मतलब क्या है यहाँ पर, पास्ट सिंपल। V2 का मतलब है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। इसी तरह से जो आफ्टर वाला मिलेगा इसमें क्या होगा, इसमें पहला जो बनेगा वो V2 से बनेगा, बाद वाला जो बनेगा वो हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट से बनेगा। अभी अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका यहाँ पर अपन देखेंगे रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर में अपन देखते हैं यहाँ पर इसके अफर्मेटिव। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है अपने को, हेड। फिर यहाँ पर आ जाएगा, हमेशा इसमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। यानी परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो वहां पर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपको यूज करना है। और इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो है अपन लिख देते हैं अदर वर्ड्स। इसके बाद देखेंगे इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देना है अपने को, हेड प्लस नोट। थर्ड प्लेस पर क्या आ जाएगा, नोट, और पूरा पीछे तक लिख देना है। तो ये बन जाएगा इसका नेगेटिव। यानी इसका नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने क्या करा है, केवल हेल्प वर्ब के बाद आपको नोट ऐड कर देना है, इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इंटेरोगेटिव देखिए, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछना, तो हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है ये कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सब्जेक्ट इसके बाद में चला जाएगा। इसके बाद आपको पूरा पीछे तक लिख देना है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी तरह से अपन करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसके स्ट्रक्चर को जो है बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड, सभी नाउन प्रोनाउन के साथ आपको हेड का यूज करना है। इसके बाद इसका जो है, जब बिफोर वाला सेंटेंस रहेगा तो हेड प्लस V3 और बाद में पास्ट टेंस का यूज करना है। जब आफ्टर वाला रहेगा तो पहले पास्ट टेंस और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाकी इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर इसके एक दो उदाहरण मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। दूसरा मार्कर लाना तो रविंद्र जी, इंक इसमें थोड़ी कम हो रही है, इंक डाल के ले आना। चलिए, यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ पर ये वाक्य आपको लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ पर आप देखिए, से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो किस टाइप से बनेगा, बिफोर वाले, किस टाइप से बनेगा, बिफोर वाले से। मार्कर देना तो रविंद्र, बिफोर वाले से बनेगा। अब देखते हैं, बिफोर वाले से आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर के आने, ये एक सेंटेंस है, और मरीज मर चुका था, ये दूसरा सेंटेंस है। जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जो बाद वाला सेंटेंस है इसका पहले बनाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है अपना, पेशेंट, तो इसको लिख देंगे द पेशेंट। और इसको अपन किसका यूज करते हुए बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हुए बनाएंगे, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हेड, और मर चुका था, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, बिफोर, बिफोर। इसको बनाएंगे पास्ट सिंपल का यूज करते हुए, यानी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, बिफोर, बिफोर डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर, और सेकंड फॉर्म कर देंगे, आने की सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर आपका वाक्य बन जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इसको अगर आपको यहाँ पर ये बना हुआ है अफर्मेटिव, अब इसका अगर आपको नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए ध्यान से, जो दिया हुआ है द पेशेंट, ये आ जाएगा, और हेड के बाद थर्ड प्लेस पर अपन क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इसके बाद डाइड, और यहाँ पर आ जाएगा बिफोर। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो पास्ट सिंपल का लिखा हुआ है, इसको आपको नेगेटिव नहीं बनाना है, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर डिड लगा देंगे, डॉक्टर के बाद डॉक्टर डिड नॉट कम, इस तरह से कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इसको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। केवल आपको पहले वाला जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाना होता है, इंटेरोगेटिव भी इसी को बनाना होता है। तो इस तरह से जो है आप बिफोर वाले वाक्यों को कर सकते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको कैसे दिया जाएगा, जैसे पूरा वाक्य लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है आपसे पूछ लिया जाता है, ये वर्ब जो है आपको नहीं देता है, और यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आप जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो भी आपको वर्ब मिलेगी उसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से आप जो इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अभी मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, आफ्टर वाले वाक्य को आप कैसे करेंगे। आफ्टर वाला जो सेंटेंस है उसको कैसे करना है ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, पिताजी के, पिताजी के
आने के बाद, पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना, पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना बनाया। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, पिताजी के आने के बाद राधा ने क्या किया, खाना बनाया। के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला वाक्य किससे बनेगा, आफ्टर वाले से बनेगा। यानी ये वाला एक वाक्य है और ये वाला दूसरा वाक्य है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले किसका बनाएंगे, सेकंड वाले का, लेकिन टेंस कौन सा यूज करेंगे इस बार, यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज करेंगे। यहाँ पे तो कौन सा करा था, पास्ट परफेक्ट, लेकिन आफ्टर वाले में क्या करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राधा, राधा, और इसके बाद क्या आ जाएगी, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, राधा ने, राधा ने खाना बनाया। तो बनाना को, खाना बनाने के लिए क्या वर्ड आता है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, कुक्ड फूड, राधा कुक्ड फूड। फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका आफ्टर, आफ्टर पिताजी के आने, तो आफ्टर, आफ्टर फादर हेड कम, आफ्टर फादर हेड कम, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अब देखिए ये तो बना हुआ है अफर्मेटिव, अगर इसी को आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो दिया हुआ है अपना राधा, इसको लिख देंगे। और ये पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड आता है, और थर्ड प्लेस पर नोट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा, डिड नॉट कुक फूड, डिड नॉट कुक फूड आफ्टर फादर हैड कम। तो इस तरह से जो है आप आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों को बड़ी आसानी से जो है बना सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से हर चीज आपको समझा दी है, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें इंकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।